और प्राइम मिनिस्टर ने पैनी नजर रखी हुई थी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैनी नजर रखी हुई थी, इसीलिए शेख हसीना की जिंदगी बच भी पाई, वरना वहां बचना भी बहुत मुश्किल था। सिचुएशन ऐसी है कि शेख हसीना के घर के अंदर घुस करके कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग उसमें चिकन खा रहे हैं, कुछ उनके कपड़े उठाकर घूमते दिख रहे हैं। बहुत बेशर्मी का आलम है बांग्लादेश। शेख हसीना के बेटे की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, उसमें कहा गया है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने कहा हम दोबारा से पाकिस्तान की तरह बन जाएंगे। देखा जा सकता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो शेख हसीना का घर जो पैलेस था उसके कमरों तक में दाखिल हो गए, बेडरूम्स में भी चले गए। गरुड़ कमांडो की निगरानी में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से आई शेख हसीना को सेफ हाउस में मूव किया गया है और गरुड़ कमांडो उनकी सुरक्षा की देखरेख कर रहे हैं। लगातार उस सेफ हाउस में शेख हसीना की बैठकें चल रही हैं, मुलाकात हो रही है। एनएसए अजीत डोभाल ने उनसे 1.5 घंटे तक बातचीत। बुरे हालात हमको आज बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं और उसका कारण कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक डिक्टेटरशिप वाली पॉलिसी है। जो शेख हसीना के गलत सलाहकार थे, उनको शेख हसीना को मैं बता रहा हूँ आज पकड़ के उनको बीच चौराहे जूते मारने चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से ही शेख हसीना की आज ये हालत हुई है। मैं आपको बताऊं 6 महीने पहले चुनाव हुए, उसमें वोट प्रतिशत यानी जो वोटर टर्नआउट था वो 80% से गिर करके 40% हो गया। आधी आबादी जिसने पिछली बार वोट दिया था उसने इस बार वोट ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसने वोट इस बार बाइकआउट किया। उसके पास में कोई टूल नहीं था लड़ने झगड़ने का, तो उसने अपना गुस्सा ऐसे जताया। जब आप देख रहे हो शेख हसीना, जब आप देख रही हैं कि ऑलरेडी इतनी जनता आपके खिलाफ वोट देने नहीं निकल रही, क्या गुस्सा है, आपने जोर जबरदस्ती से सरकार तो बना ली, लेकिन उसके बाद ऐसा आरक्षण लाने का, कोटा सिस्टम लाने का पॉलिसी नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद फिर कॉलेज बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, वो चीज़ और बैकफायर कर गई। अब यहाँ पर जो आईएसआई और जो चाइना का मैसेज था वो और ज़्यादा प्रोपोगेट कर गया। वो मैसेज आखिर तक भूल गया, वो मैसेज फैल गया और यहाँ पर शेख हसीना की जैसे जैसे सिर्फ और इंडिया फैक्टर था, इस वजह से बांग्लादेश की आर्मी ने छोड़ दिया, वरना शेख हसीना की शायद जान भी आज न बच पाती। तक वो इंडियन एयरबेस पे है, उनकी जान को खतरा है ऐसा पता लग रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी ध्यान दे रही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल उनसे मिलने गए थे, इंडियन एयरबेस पे मिल के आए। फॉरेन मिनिस्टर हमारे जयशंकर साहब ने प्राइम मिनिस्टर को पूरी बांग्लादेश की सिचुएशन पर ब्रीफ किया है और प्राइम मिनिस्टर ने पैनी नजर रखी हुई थी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैनी नजर रखी हुई थी, इसीलिए शेख हसीना की जिंदगी बच भी पाई, वरना वहां बचना भी बहुत मुश्किल था। सिचुएशन ऐसी है कि शेख हसीना के घर के अंदर घुस करके कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग उसमें चिकन खा रहे हैं, कुछ उनके कपड़े उठाकर घूमते दिख रहे हैं। बहुत बेशर्मी का आलम है बांग्लादेश में कि ये कोई बाहर के लोगों ने आके इसको किया नहीं है, अंदर के कुछ लोग करना चाहते थे और उनके पास इतनी हिम्मत कैसे आई, यही क्वेश्चन है कि ये वो कर पाए कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, ऑल्दो इनका इलेक्शन जो था वो तो ऑलवेज क्वेश्चनेबल था, क्योंकि जो ये इनका इलेक्शन का जो पिछला वाला जो इलेक्शन हुआ था उसमें बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था और एक ग्रोइंग टायर्डनेस था जो इस्लामिक मानसिकता को बढ़ावा दिया गया है बांग्लादेश में, उसमें ये लगातार अनपॉपुलर होती आ रही थी, बट वो इंडिया के सपोर्ट से 15 साल उन्होंने वहां पे शासन करा। जो वेस्ट है वो तो चैंपियन है ह्यूमन राइट्स का और डेमोक्रेसी का, और बांग्लादेश एज एन इकोनॉमी अभी तो बहुत बुरी कंडीशन में है, लेकिन वो पाकिस्तान से तो बड़ी ही इकोनॉमी है, मेरे ख्याल से $700 बिलियन की आसपास की इकोनॉमी है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जो कि डबल है पाकिस्तान का। तो अगर आप $700 बिलियन की इकोनॉमी है और आपको अपनी इकोनॉमी को कंटिन्यू करना है, मगर अभी आप IMF के पास भी गए हैं और उस इकोनॉमी में आपका जो मेजर जो पैसा आता है वो एक्सपोर्ट के थ्रू आता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोथिंग्स एंड जूट, और ये अगर आर्मी ने किया है ये काम, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया चाहे भले ही फार्स इलेक्शन, तो क्या वो श्योर थे कि उनके ऊपर सैंक्शन नहीं लगेंगे? ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं वो वेस्टर्न मार्केट में उन प्रोडक्ट्स को नहीं आने देते जिन प्रोडक्ट्स में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। यदि आप बाल श्रमिकों के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स बना रहे हैं और यदि यूरोप के मार्केट को पता चल जाता है कि आपने बाल श्रमिक को उपयोग करके कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो वो अपनी मार्केट में आने से रोक देते।
ये गवर्नमेंट हटने से चाइना को तो फायदा है ही, अमेरिका को भी फायदा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि अमेरिका को फायदा है इससे? अमेरिका को जो फायदा है कोवर्ट रूप से, एक तो इंडिया के ऊपर चेक रखने का। देखिए आप इंडिया को जो आज आप पिछले कुछ दिनों से देखिए जितने फ्री ऑन बोल्ड स्टेटमेंट एस जयशंकर साहब ने दिए हैं, वो अमेरिका इसलिए सिर्फ बर्दाश्त करता रहा क्योंकि उनकी गोटी जो है वो चाइना के राइस के फॉर्म में फंसी हुई है। शेख हसीना के बेटे की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने कहा हम दोबारा से पाकिस्तान की तरह बन जाएंगे। तो शेख हसीना के बेटे का मैसेज था उनके आर्मी चीफ के लिए। आर्मी चीफ को उन्होंने ये मैसेज दिया, आप ये याद रखें कि बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बेटे इस वक्त अमेरिका में हैं। उनकी एक बेटी भी मेरा ख्याल है कि अमेरिका में है। शेख हसीना भारत पहुंच चुकी हैं और 1 महीने तक ये प्रोटेस्ट चलते रहे। उसके बाद शेख हसीना को 45 मिनट्स की डेडलाइन आज दी गई थी मिलिट्री की तरफ से, और उस 45 मिनट में उन्होंने क्या करना था ये उन्होंने फैसला करना था। तो उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया क्योंकि उनको ये नजर आ रहा था कि अगर वो रिजाइन ना करती तो फिर बहुत कुछ और होता। देखा जा सकता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो शेख हसीना का घर जो पैलेस था उसके कमरों तक में दाखिल हो गए, बेडरूम्स में भी चले गए। करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो किचन में घुसे हैं तो किचन से खाने निकाल कर खा रहे हैं, कहीं और पे घुसे हैं तो वहां पे भी उन्होंने तोड़ फोड़ की है, फर्नीचर उन्होंने हिला दिया है, हटा दिया है। और ऐसी बहुत सारी फुटेजेस जो पाकिस्तान में आ, उस वक्त भी वायरल होती रही थी कि जब हमने देखा था कि जब प्रोटेस्टर्स जो थे वो पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन की इमारत के अंदर घुसे थे तो उन्होंने वहां से जो है वो उनके भूख लगी हुई थी, उनको उन्होंने खाने भी निकाल लिए थे, उन्होंने तारे भी नोच के डाल दी थी। बहुत सारे ऐसे होते रहे थे। तो जहां पाकिस्तान में कितनी ही बार कू होते रहे और जमहूरियत डीरेल होती रही, तो बांग्लादेश में ये जो इस वक्त हुआ है शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा, लेकिन जमहूरियत डीरेल नहीं हुई, नहीं डेमोक्रेसी डीरेल नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने जो एड्रेस किया है उसमें उन्होंने कहा है कि इंटरम गवर्नमेंट बनेगी और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता कर लिया है। तो नजर ये आता है कि वो इलेक्शन करवाएंगे। सामने आया है कि शेख हसीना के भारत आने से पहले राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में रॉ चीफ एनएसए जैसे कद्दावर रणनीतिकार मौजूद थे। सामने आया है कि शेख हसीना के बांग्लादेश से भारत पहुंचने के मिशन में विदेश मंत्रालय, एनएसए, सेना, वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियां अहम भूमिका निभा रही हैं। बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सेना प्रमुख, रॉ चीफ, वायुसेना प्रमुख और दूसरी एजेंसियों के प्रमुख एक बड़ी बैठक के लिए साथ बैठे थे। इस बैठक में ही शेख हसीना के बांग्लादेश से एग्जिट प्लान की रणनीति बनी। तो बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वहां से बच के नहीं भागी, वहां से सेफ एक्सिट उनको नहीं मिली। उनको जैसे तैसे जान बचा करके भागने का मौका मिला है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि इंडिया यहाँ पर कुछ ऐसा खतरनाक रिटेलिएट ना कर दे, क्योंकि सिर्फ इसलिए इंडिया करारा जवाब दे देगा, इसलिए इनको जो है वो निकलने का एक सेफ पैसेज दे दो। वरना अगर उनको पता होता कि इंडिया यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा तो शेख हसीना जी शायद अभी जीवित भी ना होती, वहाँ पर जिस तरीके का coup हुआ है वो बच ना पाती। अब ये सब हुआ क्यों, हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो शेख हसीना की सरकार है वो एक कोटा सिस्टम लाई थी, वो एक आरक्षण लेकर के आई थी कि जो 1971 के वॉर, वो जो बांग्लादेश की आज़ादी का जो युद्ध हुआ था उसके जो परिवार शामिल थे उसमें उनको आरक्षण मिलेगा सिविल सर्विसेज में। उनके लोग जो हैं वो ISPC जैसे भारत में देते हैं ना ISPC, वैसे सिविल सर्विसेज है वहाँ की, उसमें आरक्षण मिलेगा। अब इसमें लोग हो गए बैकफायर। ये पहली बार हमने कहीं पे देखा है कि आरक्षण के खिलाफ इस तरीके का, खासतौर पर हमारे इधर सर्कल में, आसपास के देशों में, कि आरक्षण के खिलाफ इतनी बड़ी जो है वो बगावत हुई है। अब बात क्या थी, लोगों को समझ में आया कि यार अगर शामिल थे भी तो आज से 50 साल 55 साल पहले की बात है। जिसने कंट्रीब्यूट किया था वो तो आज जीवित नहीं है, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी बांग्लादेश की वो तो आज जीवित नहीं है। उनके बच्चों का क्या योगदान है भाई? जिसने किया उसको चलो थोड़ा बहुत सम्मान है, लेकिन उनके बच्चों का तो कोई योगदान है नहीं। और इससे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा किसी का होगा तो वो होगा आवामी लीग का,
जो शेख हसीना की पार्टी है, शेख हसीना की पार्टी के जो लोग हैं उनका सिर्फ फायदा होगा। वैसा क्यों होता है? लीडर्स क्यों अनपॉपुलर होते हैं, क्यों लीडर्स को नज़र नहीं आता? आपको समझने की ज़रूरत नहीं। आज से जो 5-6 महीने पहले चुनाव हुए बांग्लादेश में, उसमें ज़बरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई शेख हसीना की, वो तो हम सबको नज़र आता है। लेकिन जो बातें अमूमन नहीं नज़र आती वो क्या है? जो 2018 का चुनाव हुआ था उसमें जो वोटर टर्नआउट था वो 80% था। 80% जनता ने मतदान किया, जिसमें से 72% जनता ने शेख हसीना को वोट दिया। 2018 में बहुत पॉपुलर थी शेख हसीना। इस बार आपको पता है वोट प्रतिशत कितना गिर गया? मात्र 42%, यानी कि 39% वोट शेयर गिर गया। यानी कि 100 में से जो 80 लोग पिछली बार वोट देने निकले थे, इस बार मात्र 40-42 ही निकले, क्योंकि बाकी लोगों का मतदान से भरोसा ही उठ चुका है। अब इतनी ज़बरदस्त गुस्सा है, इतना ज़बरदस्त रोष है, तब पब्लिक कुछ कर नहीं पाई। क्योंकि पब्लिक क्या है ना कि पब्लिक की हमारे साउथ एशिया में क्या है, अकेले किसी की दम नहीं होती, अकेले किसी का भी कुछ करने की ना हिम्मत होती है। लेकिन जब भीड़ में हो जाते हैं तो ये भीड़ बहुत ही खौफनाक किस्म की सूरत ले लेती है। अब देखो भीड़ में आज जो है वो शेख मुजीबुर रहमान का मूर्ति भी तोड़ रहे हैं, जिनको ये कल तक अपना फ्रीडम फाइटर मानते थे, अपना फादर ऑफ बांग्लादेश मानते थे। आज ये प्राइम मिनिस्टर घर में घुस गए, कल तक इनके प्राइम मिनिस्टर को एक गाली देने की हिम्मत नहीं थी। तो ये भीड़ की शक्ल, जब भीड़ हो जाती है तो वो ऐसी चीज़ें करवाती है। शेख हसीना को करना क्या चाहिए था? उनको जब पता था कि ऑलरेडी उनकी सरकार इतनी अनपॉपुलर, जैसे तैसे उन्होंने अपने एक पावर के जोर पर सरकार बनाई है। 40% वोट शेयर आपका गिर गया, मतलब जो वोटर टर्नआउट था वो गिर गया है। जनता निकल नहीं रही घर से, जनता आपका साफ विरोध कर रही है, जनता ने सारे अपने उम्मीदें छोड़ दी हैं कि कोई वोट, तब भी आप अगर इस टाइप का कानून ला रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब समस्या क्या थी यहाँ पर? दिक्कत ये थी गलत सलाहकार रखना। गलत सलाहकार यदि ना होते, गलत सलाहकार यदि ना बोलते कि अरे नहीं क्या होगा, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दो, जैसे जब आपने चुनाव करा लिए वैसे ही आज ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्कूल कॉलेज बंद कर दो, इससे वो चीज़ और बैकफायर हो गई। और जो एक ISI और चाइना मिल के मैसेज प्रोपोगेट करना चाहते तो वो गली गली कोने कोने में बांग्लादेश के फैल गया और आज ये सूरत हाल उससे